Hello class 6th. Today I will explain you chapter number 3, Fair Play. This is very nice story. So listen it carefully. There is a question for you. Has your best friend ever done something which you thought was wrong? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और उसने कभी कुछ गलत काम किया हो? What did you do then? तो उस समय अगर ऐसा हुआ है तो उस समय आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और करेक्ट योर फ्रेंड? क्या आप चुपचाप रहे, शांत रहे, उसको ऐसे ही गलत करने दिया या उसको करेक्ट किया, उसको ठीक किया कि नहीं, समझाया कि आप ये गलत कर रहे हो? तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की कहानी है, हु डिसाइड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने ये डिसाइड करते हैं वो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप, एनिमिटी यानी दुश्मनी, दोस्ती, ये इंपॉर्टेंट है, और अ सेंस ऑफ जस्टिस या फिर एक न्याय की भावना, जस्टिस इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। देखो टू फ्रेंड्स हैं, एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. तो उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी उनकी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कि अगर उनमें से कोई भी एक कभी किसी काम से विलेज के बाहर जाता था तो दूसरा दोस्त उसके घर की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की विलेज में, गांव में काफ़ी रिस्पेक्ट थी, काफ़ी सम्मान करते थे सभी लोग उनका। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन के पास एक बूढ़ी आंट थी, उनकी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी चाची जी के पास। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम, तो ये प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर्ड कर दी। ट्रांसफर्ड यानी कि दूसरे के नाम में। किसके नाम कर दी? जुम्मन के नाम में। ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ये सोचकर उसके नाम कर दी, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दी कि वो उसके साथ रह सकती है और वो उसकी देखभाल भी करेगा। The arrangement worked well for a couple of years, यानी कुछ एक दो साल तक तो काफ़ी सभी अरेंजमेंट होते, सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक रहीं। Then the situation changed, उसके बाद जो उनकी सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, तो जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो उससे परेशान होने लगे, थक गए, उससे बोर हो गए, ऊब गए उस ओल्ड रिलेटिव से, जो चाची जी थी उनकी। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, यानी जुम्मन उतना ही इंडिफरेंट यानी कि कोई इंटरेस्ट ना रखना किसी पर्सन में, नज़रअंदाज करना, नफरत करना, ऐसा हो गया जैसे उसी तरह से उसकी वाइफ भी इसके साथ ऐसा करने लगी। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day, तो वो बड़ी मुश्किल से उसको, grudged means बहुत मुश्किल से कुछ देना, बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा बहुत खाना देती थी, जितना थोड़ा बहुत उसको बूढ़ी आंट को डेली की ज़रूरत पड़ती थी। वो एक बूढ़ी लेडी कितना खाएगी, थोड़ा बहुत ही खाना खाती होगी, वो भी उसको बड़ी मुश्किल से वो देती थी। शी swallowed these insults along with her food for a few months, यानी इस थोड़े बहुत जो भी खाना मिलता था, टाइम पर मिलता था, नहीं मिलता था, वो बेचारी कुछ महीनों तक तो ये सारी चीज़ सहन करती रही। swallowed यानी कि ये इंसल्ट जो भी थी, उसका अपमान जो हो रहा था, मुश्किल से खाना मिल रहा था, ये सब कुछ वो एक दो महीने तक तो सहन करती रही, कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस की भी लिमिट होती है, संतोष रखने की, कोई धीरज रखने की भी कोई लिमिट होती है। अब बताइए, कमेंट ऑन जुम्मन्स बिहेवियर। अब आप जुम्मन के बिहेवियर पर कमेंट कर सकते हो। जुम्मन कैसा व्यक्ति था, इसकी जुम्मन की जो ये एक्टिविटीज़ रहीं चाची के प्रति, उनको देखते हुए। अभी तक तो हमें पहले जब दोनों की दोस्ती की बात हो रही थी दोनों ठीक थे, लेकिन जब उसने अपनी आंट के साथ ऐसा बिहेवियर किया तो हमें कुछ अब गलत लगने लगा कि हाँ, जुम्मन ने ये चीज़ ठीक नहीं की। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन क्या होता है, वो जो ओल्ड आंट होती हैं वो एक दिन जुम्मन से बोलती हैं, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, अब ये क्लियर है बेटे, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि शायद तुम्हारे घर में अब मेरी ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। अब बताओ, बेचारी को भोजन नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता, तो उसने यही कहा कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में शायद मेरी अब ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा करिए, मुझे एक मंथली अलाउंस दे दिया, यानी महीने का कुछ खर्चा दे दिया करो
ताकि मैं अपनी सेपरेट किचन यानी अलग से एक किचन रख सकूं। आपके यहाँ खाना नहीं मिल पाता ठीक से तो मैं अपने आप खुद बना के खा लूँगी, कम से कम पेट तो भरूंगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सैड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दे दिया कि मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाते हैं। तो बी पेशेंट यानी कि आप हिम्मत रखो, शांत रहो। तो जुम्मन ने जब ऐसा जवाब दिया, दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो जो जुम्मन ने ऐसा जवाब दिया तो उससे आंट को बहुत गुस्सा भी आया, वो एंग्री हो गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने इस केस को विलेज पंचायत में, गांव की पंचायत में लेकर जाएंगी। अच्छा, पंचायत क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को पहले पुलिस को बताते हैं, फिर उसको कोर्ट में लेकर जाते हैं। अब गांव में क्या है कि कोर्ट कचहरी जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले उन मामलों को नॉर्मली आपस में बातचीत करके निपटा लिया जाता है। तो गांव में कुछ लोग होते हैं, देखिए आप इस पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनकी गांव में रेस्पेक्ट हो, जिनको लोग अच्छा मानते हों, जिनकी सब लोग बात भी मानते हों, ऐसे लोगों को पंच बना दिया जाता है। पंच यानी कि वो एक तरह के जजेस हो गए, वो सबकी बात ध्यान से सुनेंगे और किसी के फेवर में न जा करके जो सही होगा उसके पक्ष में फैसला देंगे। तो उसको हम बोलते हैं पंचायत। तो ऐसा ही आंट ने डिसाइड किया कि वो अपने इस केस को विलेज पंचायत में लेकर जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कई दिनों तक ऐसा देखा गया, लोग वो ओल्ड लेडी जो थी वो गांव के लोगों से, विलेजर से बातचीत करती रहती थी, अपने केस को एक्सप्लेन करती रहती थी उनके सामने कि उसके साथ क्या हुआ है, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनसे सपोर्ट भी मांगती रहती थी। सम सिंपैथाइज्ड, कुछ लोगों ने उसके साथ सिंपैथी की, सिंपैथी यानी कि उनके लिए सॉरी फील किया कि हाँ वास्तव में कुछ आपके साथ गलत हो रहा है ना। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उसके ऊपर हंसे भी। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये सलाह दी कि जैसा भी है आप अपने भतीजे के साथ, उसकी वाइफ के साथ बना के रहो, उसी घर में रहो, अलग होने से कोई फायदा नहीं है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब अलगू चौधरी आपको याद है ना, जुम्मन का जो अच्छा फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है वो। अब वो आंट उनके पास आती हैं, अलगू चौधरी के पास, और उनको सारी बात बताती हैं। उनसे कहती हैं, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। जब उसके सारी बातें बता देती हैं तो अलगू बोलता है कि आपको तो पता है चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीटेड द ओल्ड लेडी। तो अब ओल्ड लेडी ने प्लीटेड यानी रिक्वेस्ट करते हुए बोला तो कि बेटे क्या ये सही है कि चुपचाप रहना, टू कीप मम यानी बिल्कुल कुछ ना कहना, शांत रहना, कि इस पर भी विचार नहीं करना है कि कौन सी चीज़ सही है, ठीक है, इस पर विचार किए बिना चुपचाप सब कुछ सहना भी ठीक है क्या। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेड। तो ओल्ड लेडी आंट ने उससे कहा अलगू से कि तुम पंचायत में आओ और जो सच है उस बात को कहो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो अलगू ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जो ओल्ड आंट के जो वर्ड्स थे, जो शब्द कहे थे उन्होंने, वो उसके कानों में बजते रहे, गूंजते रहे। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन, विल अलगू स्पीक द ट्रुथ? क्या आपको लगता है अलगू सच बोलेगा पंचायत में, क्योंकि वो उसका दोस्त भी है? चलिए देखते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। तो एक पुराने से बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे उसी शाम को एक पंचायत होती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। वॉइस ऑफ द पंच यानी पंचों की जो आवाज़, पंच जो फैसला सुनाएंगे वही भगवान का फैसला भी होगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि चलिए मैं अपनी चाची से बोलता हूँ कि वो अपना हेड पंच नॉमिनेट कर ले। हेड पंच वो होता है जो पंचों में सबसे बड़ा होता है, जो फैसला सुनाता है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन से एग्री करूँगा। अबाइड बाय मीन्स एग्री करना, मैं सहमत हो जाऊँगा उनके निर्णय से। द पंच नोज neither friend nor enemy. What do you say about Algu Chaudhary? The old lady announced.
तो जब जुम्मन ये बोलता है कि मैं अपनी आंट से बोलता हूँ कि वो अपना कोई भी हेड पंच नॉमिनेट कर लें, तो उनकी आंट खड़े होकर बोलती हैं कि पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी जो पंच होते हैं, जो फैसला सुनाते हैं, उनका ना तो कोई दोस्त होता है, ना ही कोई एनिमी, ना ही कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हो? यानी अब आंट ने उसके दोस्त से ही पूछा, जुम्मन से, कि तुम अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या क्या राय है, क्या उसको हेड पंच बना दिया जाए? फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन ने तुरंत आंसर दे दिया, फाइन यानी अच्छा है। और वो अपने अंदर अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, वो अपने अंदर ये सोच रहा था मेरा नसीब कितना अच्छा है कि देखो पंच भी मिला तो कौन मिला, मेरा दोस्त, जो कि मेरे फेवर में आएगा, मेरे खिलाफ तो जाएगा नहीं। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। अब अलगू ने कहा, चाचू तुम अच्छी तरह से परिचित हो मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में। आई नो दैट, रिप्लाइड दी आंट। आंट ने कहा, हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ये भी पता है, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की खातिर तुम अपने अंतरात्मा को नहीं मार सकते। कंसाइंस मीन्स अपने अंदर की आवाज़, जो सच बात है उसको किल नहीं कर सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में, हार्ट में गॉड निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो वॉइस होती है, उनका जो डिसीजन होता है, वही भगवान का डिसीजन माना जाता है। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन्ड हर केस, उसके बाद ओल्ड लेडी ने अपना केस जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पंचायत में सुना दिया। जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने जुम्मन से कहा, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि हम और आप पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी जो आंट है वो मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम्हें प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, और अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो मेरे सामने तुम और तुम्हारी आंट दोनों इक्वल हैं। वॉट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, डिफेंस यानी अपने बचाव में, तुम अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? आंट ने तो अपना डिसीजन, तो वो जो केस था वो तो एक्सप्लेन कर दिया, अब आप क्या कहना चाहते हो वो आप अपने राय रख सकते हो। 3 years ago बिगेन जुम्मन, जुम्मन अब शुरू होता है बताना कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम में कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिएंगी तब तक मैं उनको सपोर्ट करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन क्या हुआ, कुछ मेरी वाइफ के और इनके बीच में कुछ कुछ झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैं इनको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी आंट मुझसे चाहती है कि मैं हर महीने उनको कुछ खर्चा दूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही सब बात है जो मैंने आपसे कह दी, यही मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, तो अब अलगू थे और अलगू के साथ और भी जो पंच बैठे हुए थे उन सबसे उन्होंने डिस्कशन चला, क्रॉस एग्जामिन किया गया, जुम्मन के बारे में बातचीत की गई कि ये सही है या नहीं। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अलगू खड़े होकर अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हमने इस मामले को अच्छे से ध्यान से केयरफुली देखा है। इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस या महीने का खर्चा ज़रूर देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो जो प्रॉपर्टी आंट ने उसके नाम की है वो वापस से आंट के नाम कर दी जाएगी। ये फैसला सुनाया। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब ये फैसला सुना दिया, उसके बाद तो फैसला हो गया पंचायत का। और अब ये जो दोनों दोस्त थे, दोनों फ्रेंड्स थे, कौन, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम यानी वेरी ऑफन, बहुत कम एक दूसरे के साथ दिखाई देने लगे अब ये। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके बीच जो दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, लेकिन अब क्या हुआ, आखिरकार जुम्मन जो था वो अलगू का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका था और उसे बदला चाहता था जुम्मन। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट,
कुछ दिन गुजरे और फिर एक बुरा मतलब बदनसीबी से एक ऐसा दिन भी आ गया कि अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब इस बार अलगू चौधरी को एक मुसीबत में फंस गया। वो टाइट स्पॉट मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाना। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, यानी उसके पास बुलक्स यानी बैल थे दो, उनका एक पेयर था 2 बैलों का, उनमें से एक बैल उसका मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। और दूसरा जो बैल था वो गांव का ही एक कार्ट ड्राइवर, कार्ट यानी बैलगाड़ी को जो ड्राइव करते हैं, जो ले जाते हैं, उनका ड्राइवर था समझू साहू, उसको दूसरा बैल बेच दिया था अलगू चौधरी ने। The understanding was that साहू would pay the price of the bullock in a month's time। और कुछ अंडरस्टैंडिंग यानी बातचीत ये समझौता ये हुआ था उन दोनों के बीच, समझू साहू के और अलगू चौधरी के बीच, कि जो साहू है वो अपना पैसा, उस बुलक का पैसा 1 महीने के अंदर पे कर देगा। It so happened that the bullock died within a month। लेकिन हुआ क्या, वो दूसरा जो बुलक था जो उसने बेचा था समझू साहू को, वो भी 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the bullocks death, अब जो बुलक हो जो बैल था वो मर गया, उसके कई महीनों बाद अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। उसने उसको रिमाइंड कराया कि भाई आपने पैसे नहीं दिए मेरे, मुझे वो अमाउंट पे कर दो। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू उस चीज से गुस्सा हो गया, परेशान हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेंच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक पेनी यानी एक पैसा भी नहीं दूंगा उस वो, और रेंच्ड बीस्ट मतलब है बहुत कमजोर जो जानवर आपने मुझे दिया था, वीक एनिमल जो दिया था, उसके लिए जो तुमने मुझे बेच दिया था कमजोर जानवर, उसके लिए मैं तुम्हें एक पेनी भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, यानी उसने मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे फायदा तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रुइन यानी बर्बादी हुई। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास भी एक बैल है, तुम इसे 1 महीने के लिए यूज कर लो जैसे मैंने तुम्हारा बैल यूज किया, और फिर बाद में मुझे वापस कर देना मेरे बैल को। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए बैल के लिए मेरे पास कोई भी मनी नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ही सेड एंग्रीली, ऐसा उसने गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब इस बार अलगू ने अपना ये केस पंचायत में ले जाने का फैसला किया। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में भी दूसरी बार ऐसा था, प्रिपरेशंस फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड, कि पंचायत के लिए वहाँ पर अरेंजमेंट किए जाने लगे। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पार्टीज कौन, अलगू चौधरी और समझू साहू, दोनों एक गांव के लोगों से मिलने लगे और उनकी हेल्प मांगने लगे, उनके सपोर्ट मांगने लगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, उसी पुराने बैनियन ट्री के नीचे दोबारा से पंचायत रखी गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि सेम जैसा पहले उनकी आंट ने बोला था कि जो पंच की आवाज़ है, पंच का जो फैसला है वही भगवान का फैसला है, भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, चलिए मैं साहू को बोलता हूँ कि अपना हेड पंच नॉमिनेट कर ले, किससे फैसला करवाना है। आई विल अबाइड बाई दिस हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन से एग्री करूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हियर द वर्ड नॉमिनेट मीन्स, नॉमिनेट का मतलब क्या है, आप लोग डिक्शनरी में फाइंड करिए और टिक करिएगा बुक में। ओके, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू को अपना चांस दिखाई दिया, उसे पता था कि इन दोनों के बीच दोस्ती तो टूट चुकी है, तो उसने तुरंत जुम्मन का नाम ले दिया, प्रपोज कर दिया। प्रपोज यानी कि सामने रखना, किसी के सामने सुझाना। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। अब जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का दिल डूब गया, वो एकदम फीका पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब वो निराश क्यों हुआ, उसका दिल क्यों बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि मैंने इसके खिलाफ, जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया था, तो अब ये मुझसे बदला जरूर लेगा और अब ये मेरे फेवर में फैसला नहीं सुनाएगा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. अब देखिए उस मोमेंट में जब जुम्मन को हेड पंच बना दिया गया, तो जुम्मन को अपने अंदर अब ये रियलाइज हुआ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होने लगी कि वो अब एक जज है और उसकी भी कोई एक मर्यादा है, डिग्निटी है। Could he, seated in that high place,
हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो अब एक ऐसी ऊंची जगह पर बैठा है जब फैसला सुनाने वाला है, क्या वो अपना बदला इस समय ले सकता है? ही थॉट एंड थॉट, उसने काफी सोचा, मन में सोचता रहा। नो, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। फिर उसको ये फील हुआ, उसने सोचा कि नहीं, उसको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए और जस्टिस करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू ने साहू ने दोनों ने अपने अपने केसेस स्टेट किए, बताया सबको। दे वर क्रॉस एग्जामिन, उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, लोगों के द्वारा बातचीत करके पता किया गया कौन सही है कौन गलत है। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड, और केस पर विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि ये फैसला सुनाया उन्होंने कि हमारे ओपिनियन में ये फैसला है कि साहू को उस बुलक का पैसा, यानी उस बैल का पैसा अलगू को पे करना चाहिए। When साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, उस समय उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, जो बैल की मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्यवश हुई है, अनफॉर्चुनेट हुई है, इसके लिए अलगू दोषी नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अब इतना सुनकर अलगू अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सोचा कि मैं तो कुछ और सोच रहा था कि मेरे खिलाफ बोलेगा, इसने फैसला तो सही सुनाया है। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खुशी से एकदम खड़ा होता है और तेज तेज बोलकर बार बार यही बात दोहराता रहता है, विक्ट्री टू द पंचायत, कि ये पंचायत की जीत है, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, के पंच की वॉइस में भगवान निवास करते हैं, पंच के फैसले में भगवान का जजमेंट होता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, फिर जल्दी ही जुम्मन जो होता है जिसने फैसला सुनाया था वो अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाना, देखो आप फोटो में देख रहे हैं ना, उसने अलगू को गले लगा लिया। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि पिछली जो पंचायत हुई थी तब से मैं आपका दुश्मन था। Today I realized what it means to be a punch, और आज ये रियलाइज हुआ है कि पंच होने का मतलब क्या होता है। A punch has no friend or enemy, एक पंच का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। He knows only justice, वो सिर्फ जस्टिस जानता है, न्याय जानता है। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity, कि चलिए हम ये आज कल्पना करते हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी डेविएट यानी भटकना, कोई भी न्याय के रास्ते से, सच के रास्ते से भटके नहीं। किसके लिए? सिर्फ दोस्ती की खातिर या दुश्मनी की खातिर। अपनी दोस्ती दुश्मनी यहाँ न्याय के अंदर या सच की बात जब आए तब अपनी दोस्ती दुश्मनी को कोई लेकर ना आए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू भी उनको गले लगाता है और रोता है। हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, जो आंसू थे उन आंसुओं में उन दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सभी धुल गई थी। ठीक है, और ये स्टोरी के देखो राइटर हैं एक हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी ये हिंदी की कहानी थी, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। और देखिए मोरल कितना अच्छा है, ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, हमेशा हमें जस्टिस और ट्रुथ के रास्ते पर ही चलना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रीड करिएगा, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, अपनी नोटबुक में लिखिए, उनको याद रखिए, है ना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।